ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है। पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है। इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशंस बनाएंगे, जहां हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाए। आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे, और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी। उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार खान साहब जो अपने प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के जरिए अवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर को किस तरह बदला जा सकता है। नाजरीन, इफ्तिखार खान साहब इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम को समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कोई इख्तलाफ है, स्क्रीन पर उनके फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं इफ्तिखार खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको रेलवे के बारे में कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है,
हमने 70 सालों में रेलवे लाइन को डबल नहीं कर सके, और कोई जो रेलें चल रही थी उनको, उनमें से अक्सर को बंद ही किया, उसको इंक्रीज नहीं किया। लिहाजा पास्ट में हमारे रेलवे की जो है ना एफिशिएंसी वो इंतहाई नेगेटिव, पीछे की तरफ, किराए बढ़ा देते हैं, करप्शन बढ़ा देते हैं महकमे में, पैसे दो और जहां मर्जी चले जाओ, टिकट की क्या जरूरत है। लिहाजा एक सिस्टम अब रेलवे के लिए मैं पेश करने वाला हूं जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन भी होगा और सहूलियात भी फराहम करेगा। ये सिस्टम जो इस वक्त मौजूदा है उसके अलावा होगा, इसको हमने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा और इसे हम मुलाजमीन को धान कर देंगे, उनको दे देंगे कि लो भाई चलाओ और अपने बच्चों का पेट पालो, अपनी तनख्वाहें पूरी करो। हमारा नया सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह है कि हमने कराची से लेके पेशावर तक और इसी तरह मशरक़ से लेके मगरिब तक डबल लाइन बिछानी है। ये 2600 किलोमीटर बनती है डबल लाइन, एक तरफ से लाइन, एक लाइन पे गाड़ी आएगी दूसरी पे जाएगी, और ये नए रूट्स पे हम ले करेंगे। इसका ट्रैक फेडरल गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, उसके बाद सूबों को कहा जाएगा कि पैसे हम देंगे, आप इसे इन रेटों पे काम करवाएं। रेट भी फेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर कर देगी, कंसल्टेंट से रेट मुकर्रर करवा देगी कि इतना पर माइल या इतना पर किलोमीटर रेट होना चाहिए रेलवे लाइन, डबल लाइन ले करने का, उसमें हर चीज़ शामिल होती है। हमने इसके लिए अपने जो 5 साल मंसूबा है उसमें 30 खरब रुपए रखे हैं, और इसमें ये रेलवे लाइन 5 सालों में मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ जगह जगह छोटे छोटे स्टेशन जहां ज़रूरत होगी वहां बना देंगे, लोगों को कहेंगे कि भी ट्रैवल करो। नई गाड़ियाँ लेटेस्ट किस्म की वो हम खरीदेंगे बाहर से और उनको चलाएंगे। हर आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी उस रूट पे, कराची से पेशावर तक। ये ट्रेनें चलती ही रहेंगी, खड़े होने का इनका कोई तसव्वुर नहीं होगा, रात दिन चलेंगी। आप जहां भी रहते हैं आप रेलवे स्टेशन जाएं, वहां दो तरफ, एक नॉर्थ एक साउथ या ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में आपने बस करो। आपने पेशावर जाना है तो लाहौर में आप रहते हैं तो आप ट्रेन पकड़ेंगे तो ज़्यादा नॉर्थ की तरफ जो जा रही है उसमें प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाएंगे, आधे घंटे में ट्रेन आएगी, आप बैठ जाएं और फिर चल आगे जहां आपने उतरना है, जहां आपने इंटरचेंज करना है। ज़रूरी नहीं आप बैठे तो पेशावर ही पहुंचे, रास्ते में हर शहर, हर गांव, हर चक पे ट्रेन रुकेगी। आप जिस पे जाना चाहते हैं, आपका चक, शहर या गांव जहां से करीब होगा वहां आपने उतरना है, आप वहां उतर जाएंगे। वहां से आप कोई रेलवे ले लेंगे, बस ले लेंगे, या वहां पे भी रेलवे लाइन अगले 5 सालों में हम बिछा देंगे, वो भी डबल होगी, एक आएगी एक जाएगी। तो आप अपने घर में आसानी से जब चाहें, कोई बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं। और जब ये गवर्नमेंट खुद बना के फ्री दे देगी किसी पार्टी को, पार्टी से मुराद है किसी
कंपनी को या किसी कंसल्टेंट्स को या किसी ग्रुप को कि लो भी आप इस रेलवे लाइन को चलाओ, उसमें कैपिटल कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने लगा दी, वो तो पब्लिक का पैसा था, लगा दिया, ट्रेनें भी खरीद दी, सब कुछ कर दिया, उनके जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी, तो अब ट्रेनें चलेंगी, लोग आएंगे, बैठेंगे, पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, और जब भी जाना चाहते हैं आप कराची रात 2 बजे जाना चाहते हैं ना लाहौर से, तो चले जाएंगे इस स्टेशन पे, वहां पे जाके बैठ जाए, जो साउथ में जा रही है सीधा आपको कराची ले जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़ी स्पीड से चलेंगी। इसकी खूबी ये होगी कि इसका ट्रैक जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। आप मेरे प्रोमो में देखते हैं ना रेलवे लाइन बन रही है, कोशिश करेंगे कि इसे बिजली पे चलाएं, और जब ये बिजली पे चलेगा तो आसानी होगी। हमने बिजली भी बहुत पैदा करनी है अपने मुल्क में, तो बिजली पैदा होगी और फिर उससे ट्रेनें चलेंगी। आप ज़रूरी नहीं कि बिजली पर ही ट्रेनें हों, आप ऑयल पर भी ट्रेनें जैसे कि इस वक्त चल रही हैं उसको भी कर सकते हैं, ज़्यादा वैसे बिजली पे चल रही हैं, इसमें कोई फिर आपको पोल्यूशन नहीं होगी। इस वक्त तो धुएं देती हुई हमारे इंजन, तौबा इस्तग़फ़ार, हम देंगे हम उसको बिजली पे चलाएंगे और स्पीड भी मैक्सिमम होगी, और 1-2 मिनट से ज़्यादा स्टेशन पे नहीं रुकेगी, लोग खड़े हुए होंगे जैसे आप देखते हैं बाहर के मुल्कों में, या मेरे प्रोमो में आप देख रहे हैं, वहाँ दरवाज़ा खुलेगा, आप 1 मिनट में एंटर हो जाएंगे, जो भी आपके हाथ में बैग होगा वो साथ वहाँ पे सीट पे बैठ जाए और बस चलते चलें। उस ट्रेन में हर चीज़ खाने पीने के लिए भी मिलेगी, उसमें कैंटीन होगी, उसमें ये एयर कंडीशन होगी, कैंटीन होगी, जहाँ से आपको हर चीज़ खाने पीने की सही तरीके से मिलेगी, वहाँ बैठ के आप खा सकेंगे जो चीज़ खाना चाहते हैं, और हाइजीनिक चीज़ें होंगी, फ्रोज़न होंगी, उनको गर्म करके फिर आपको देंगे उसी वक्त, और उसमें वो जो सारे पाकिस्तान में हमने फ्रोज़न फूड का सिलसिला शुरू करना है ताकि हाइजीनिक फूड हो। इस वक्त तो हम जो भी खा रहे हैं वो मोस्ट हाइजीनिक है, दुकान होटल पे जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो सारा अनहाइजीनिक है, सारा बिलो स्टैंडर्ड है, सारा ही गलत है। ये तो लोग, ये आवाम तो हमें ये खोते खिला रहे हैं, डोंकी खिला रहे हैं, ये चीज़ें फिर ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे खाना आप ट्रेन में खाएंगे तो आप याद करेंगे। इस तरह ये ट्रेन जो है 5 साल में मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद हम अगले 5 सालों में और इसके जो शूट्स हैं, हर शहर को हमने मिला देना, हर बड़े शहर को हमने ट्रेन स्टेशन से मिला देना है। इसका किराया भी खासा कम होगा, क्योंकि इस पे कैपिटल कॉस्ट तो हुकूमत ने लगा दी। अब जिसने चलाना है तो उसमें तनख्वाहें देनी है ना लोगों को, या बिजली का बिल देना है, तो उससे क्या है, उससे सस्ता होगा काम, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्टेशन साफ सुथरे छोटे छोटे स्टेशन होंगे। इस तरह आवाम को एक अच्छी रेलवे दे सकेंगे। जो पुरानी रेलवे है वो इसी तरह चलती चलती आखिर वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। वो उसका बड़ा यूज़ है, उसको आप अपने मटेरियल की तरसील के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाने से, कराची मटेरियल आया है पेशावर तक ले जाना, लोड कर दे, आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी, जहाँ रुकनी है रुकी रहेगी। ख़राब हो गया है अगर कोई इंजन तो खुली हुई रुकी हुई है, कोई नहीं, आ जाएगा, चल पड़ेगा, पब्लिक तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना। आपका मटेरियल जो है वो कम रेटों पे पुरानी रेलवे पे जहाँ पहुँचाना चाहेंगे वो पहुँच जाएगा, उसका भी बहुत यूज़ होगा। वो एक इंतहाई यूज़फुल आपको पुरानी रेलवे होगी और मुनाफा कमाएगी। लेकिन
ये जो नई रेलवे होगी ये आवाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब ये आप जब मैंने एक अर्ज की थी कि इसको स्क्वायर करना है, हमने स्क्वायर करने के लिए सैकड़ों तरीके हो सकते हैं कि कोई इस रेलवे लाइन को हाथ ना लगा सके, तोड़ के चले जाना और बाद में ट्रेन के पहिए उतर जाना और कुछ का कुछ हो जाना, कभी एक्सीडेंट हो जाना। एक्सीडेंट एक तरफ से आना एक तरफ जाना, एक्सीडेंट कैसे होगा? कोई उसमें कोई दहशतगर्द या इसमें कोई तखरीबकार हमारे रेलवे लाइन को या रेलवे को हाथ नहीं लगाएगा। इतनी सिक्योरिटी इसकी होगी। सिक्योरिटी आप कहेंगे जी कैसी होगी? सिक्योरिटी आप खुद उसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी हो सके ताकि इस पे ट्रैवल करने वाला बिल्कुल इत्मीनान से एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसे ये फिक्र ना हो कि अभी ये टक्कर हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लिहाजा सिक्योरिटी की बहुत सारी हमारी तजावीज़ हैं, इंशाअल्लाह उनको अप्लाई करेंगे। ट्रेनें इतनी आंदा बाहर से ख़रीदेंगे कि आप देखते रह जाएंगे और बग़ैर आवाज़ के ट्रेन जा रही होगी मैक्सिमम स्पीड पे, फिर उस पर जितनी स्पीड बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकेंगे आप, क्योंकि ट्रैक ऐसे हम ले करेंगे और ट्रैक ले करने में कोई पैसे नहीं ज़्यादा लगते। क्या होता है, आप बिल्डिंगें बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें 100 किस्म के काम करते हैं। इसमें क्या है, रूट डिसाइड करना है तो वहाँ पे अब उसको लेवलिंग करके तो उसी हिसाब पे एक लेवल पे ट्रैक बिछाते जाना है। वहाँ पे बजरी की ज़रूरत है या ट्रैक की ज़रूरत है या जो जिस तरह आप डिज़ाइन करेंगे उसको आसानी से ले किया जा सकता है। लिहाजा ये मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नाज़रीन, आपको आज मैं पाकिस्तान में सड़कों के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, अंडरपासेस के बारे में, मोटरवेज के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। हमने मोटरवेज के लिए 30 खरब रुपए 5 साला मंसूबे में रखे हैं। इसी तरह 30 खरब रुपए हमने शाहराहों के लिए रखे हैं। शाहराहों से मुराद है आपके शहर से मोटरवे तक डबल रोड, 3 रोया डबल रोड, हर घर से, हर अच्छे बड़े शहर से मोटरवे तक जाएगी और उस मोटरवे पर हमने उसको करने के लिए हमने 30 खरब रुपए रखे हैं। जितनी मोटरवे ले हो गई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ले हुई है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, पर इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर बकाया मोटरवे को अगले 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। ये मोटरवे जो होगी ये शुमाल से जनूब, मशरिक से मगरिब, ये भी तकरीबन 26 किलोमीटर ही होगी। ये जो मुकम्मल हो चुकी है और इसे ऑपरेटिव करेंगे हम अगले 5 सालों में। इसके लिए पैसे हैं अलहदा, साथ साथ एक दफ़ा डिज़ाइन करके नक्शे पे इसको अलाइनमेंट दे के उसके बाद आप उस काम शुरू कर देंगे। सुबह को कहेंगे कि भाई ये इस तरह आपने ये, अब सूबों की अपनी मर्जी होगी कि वो कहाँ पहले शाहराह बनाना चाहते हैं। हम ज़रूरत के तहत जहाँ वो चाहेंगे पहले, फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को कहेगी कि आप सड़कें बना सकते हैं, शाहराह बना सकते हैं, पैसे बजट में हैं 30 खरब रुपए, आप काम करें, हम पेमेंट करेंगे। सिर्फ बड़ी अलाइनमेंट जो है ना मोटरवेज की वो फेडरल गवर्नमेंट देगी और उसके रेट जो है पर किलोमीटर का भी रेट भी देगी और उसी रेट पे, और फिर मोटर जो दूसरी सड़कें बननी है शाहराह उसका भी पर किलोमीटर रेट होगा, जिसको ये पर किलोमीटर एक रेट होगा जो हर ठेकेदार को एक ही रेट दिया जाएगा। और ये रेट बड़ा रिच, ये रेट अच्छी स्पेसिफिकेशन का, ताकि किसी को इसलिए कोई चीज़ नाकस ना बने
कि जनाब मुझे प्रॉफिट नहीं होता, मैं इसमें से ये गलत बन गई, मैंने नहीं इसे तोड़ना। बाहर के मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में देखते थे एक ब्रिज गलत बन गया, दूसरे दिन आओ तो ब्रिज गायब होता था वहाँ से। तो ये है कि ठेकेदार भी आसानी से कहता है ठीक है गलत बन गया है तो इसको तोड़ देता हूँ, नया बना देता हूँ। इतना रेट, अब वो ठेकेदार को फ़ायदा होगा तो ठेकेदार भागे हुए आएंगे काम करने के लिए, नए नए ठेकेदार बनेंगे, हमारे मुल्क के लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आप रेट दे देंगे वो जो आज का शेड्यूल रेट में हमारे पंजाब में चलता है, तौबा इस्तग़फ़ार, पता नहीं कौन इंजीनियर हैं जो शेड्यूल रेट पे काम करवा रहे हैं। जो शेड्यूल रेट जो एक बकवास है, कुछ भी नहीं है, गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए। रेट जो ठेकेदार अपनी खुशी से मांगे वो उसे दो और एक दफ़ा फिक्स कर दो। तो रेट तो फिक्स करना है ना पर किलोमीटर का, तो रेट फिक्स कर दिया है। अब वो कहे जी जनाब यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी डल गई है, यहाँ कम मिट्टी डल गई, भाई सारी वेरिएशंस उसमें कवर होती हैं और उसको नज़र आएंगी कवर होते हुए, और एंड ऑफ द डे उसको ठेकेदार को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, नुकसान वाली बात नहीं। हमारे अक्सर ठेकेदार जो काम छोड़ जाते हैं, मैं बतौर इंजीनियर आपको कहता हूँ, वो सिर्फ एक वजह से छोड़ते हैं कि उनको फ़ायदा कम होना शुरू हो जाता है। पल्ले से तो ज़ाहिर है कोई आपको बना के नहीं देगा, इसके लिए आपको सही रेट देना होगा ताकि सही स्पेसिफिकेशन पे वो अगला काम करके दे। फिर भी ना करेगा तो फिर उसको ठीक किया जा सकता है उस ठेकेदार को। वो ठेकेदार की फिर पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं रहेगी। कौन अपने काम पे लात मारेगा, कौन जिसको फ़ायदा होता है वो, कौन नए नए ठेकेदार क्यों नहीं निकलेंगे? इंजीनियर्स खुद ठेकेदार बनेंगे और इंजीनियर्स को ही ठेकेदार होना चाहिए ताकि चीज़ सही बने। मोटरवेज़, शाहराहें ये ऐसी बनेगी कि एक तो प्रोटेक्टेड होगी, ज़ाहिर है हर सड़क प्रोटेक्टेड होगी। ये जो शाहराहें जिनको मैं कहता हूँ इनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसमें कोई गाय भैंस, कोई घोड़ा, कोई ऐसी चीज़ साइकिल वाइकिल वाला आके एंटर ना हो सके ताकि एक स्पीड से गाड़ियाँ चलें और अपने डेस्टिनेशन को पहुँचें। ये इस तरह 60 खरब रुपए हमने 5 साल में खर्च करने हैं। ये सूबे जितने हैं अपनी जितनी कोशिश कर लेंगे उससे इतने पैसे खर्च 5 सालों में नहीं होने। उनको पुश करना पड़ेगा। अगर वो काम ना करें तो उनको कहो भी आदमी इंजीनियर्स बदलो, नए इंजीनियर्स लाओ। आपको पता है कि हमने हर डिवीजन में एक 3 बल्कि बनाई हुई हैं इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स होंगे। और वो इंजीनियर्स जो हैं पता है आपको क्या करेंगे, वो खुद ही स्कीम बनाएंगे, खुद ही अलॉट करेंगे, खुद ही काम करवाएंगे, खुद ही पेमेंट करेंगे। ना कोई ऑडिट होगा, ना कोई अकाउंट ब्रांच होगी। लेकिन एक गलती उनकी पकड़ी गई तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं, दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं। ये काम अगर इंसान हिम्मत कर ले, नीयत कर ले तो फिर मुमकिन है, नामुमकिन है कि ना हो, हर काम मुमकिन है। तो वो जो हर डिवीजन में हमने 3 अथॉरिटीज़ बनानी है, इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़, एक पानी की होनी है, एक होनी है सीवरेज की और तीसरी होनी है दूसरी सड़कों की या और कोई बिल्डिंगें बनानी है जो कई करनी है। ये इन अथॉरिटीज़ में इंजीनियर्स का ही राज होगा। इसकी बात को इवन कोई सियासतदान नहीं चैलेंज कर सकेगा, कोई असेंबली चैलेंज नहीं करेगी। उस पर नक्श निकाल सकती है चैलेंज करके कि नहीं जी हमने ये नहीं करना। मोटरवे बन रही थी फ्रॉम, ये जो फैसलाबाद की मोटरवे है ये 3 रोया बन रही थी। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी 2 रोया कर दो। इतना बड़ा जुल्म है ये, इतना गलत डिसीजन है ये सियासी फैसला था ना, गलत था। हमें कोई चीज़ बिलो स्पेसिफिकेशन, बिलो स्टैंडर्ड नहीं बनानी।
हमने हर चीज़ पे ख्याल ये रखना है कि उसको ठेकेदार को अच्छा रेट मिले, ठेकेदार अच्छा काम करे, ठेकेदार टाइम से काम करे, रात दिन काम करे, उसको आज कहे तो आज ही पेमेंट भी हो। पैसे 100 खरब रुपए सालाना जब गवर्नमेंट ने इकट्ठे कर लिए तो फिर किसी चीज़ की कोई कमी की ज़रूरत नहीं होगी। पैसे इतने वाफर होंगे, ना किसी बजट बनाने की ज़रूरत होगी, ना कोई आज कहते हैं ना जी बजट बनाओ, आजकल बजट बनाना बड़ा मुश्किल हुआ है, कर्जा नहीं आ रहा जी। IMF कहाँ है हमारे सिस्टम में? ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक सब बाहर में जाएंगे, इनका कोई दखल, इन हमने किसी से पैसा ना लेना है ना देना है। ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ये कर्जे उतर जाएंगे खुद ब खुद। लिहाजा इस सब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए और देखिए, मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है। इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशन बनाएंगे जहां
हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाए, आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे, और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी, उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार खान साहब जो अपने प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के जरिए अवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर को किस तरह बदला जा सकता है। नाजरीन, इफ्तिखार खान साहब इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम को समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कोई इख्तलाफ है, स्क्रीन पर उनके फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं इफ्तिखार खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार खान साहब।